जब चांद बादलों के पीछे छिप चुका था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। शुभम और उसके 3 दोस्त रवि, आलोक और नेहा शहर से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहे थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यहाँ एक परिवार की सामूहिक हत्या हुई थी और उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। क्या तुम सब सच में जाना चाहते हो? शुभम ने एक बार फिर पूछा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। हाँ, बिल्कुल, ये तो एक एडवेंचर है, रवि हंसते हुए बोला। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। लोहे का भारी भरकम जंग लगा, गेट चरमराहट की आवाज के साथ खुला, जैसे किसी प्रेत ने उसे खोला हो। अंदर कदम रखते ही हवा में एक सड़ी हुई पुरानी गंध फैल गई। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही हल्की रोशनी में पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर किसी भूतिया छाया की तरह दिख रहे थे। वे सब अंदर दाखिल हुए और धीरे धीरे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीच में एक पुराना झूमर लटक रहा था, जो हवा के झोंके से धीरे धीरे हिल रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। अचानक उन्हें एक कमरे से हल्की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? आलोक ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फुसफुसाहट तेज होती गई और फिर एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। नेहा की आंखें डर से फटी रह गईं। यह सब सिर्फ हमारी कल्पना है, शुभम ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। वे उस कमरे की ओर बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। दरवाजा खुला था और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही रवि ने अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाई, उन्हें एक पुरानी गुड़िया दिखाई दी जो कोने में पड़ी थी। गुड़िया की आंखें खाली थीं, मानो वो उन्हें घूर रही हो। तभी टॉर्च की रोशनी में दीवार पर कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए। रवि ने पास जाकर देखा तो उस पर लिखा था, यहाँ से भाग जाओ। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। वे सब डर के मारे चीख पड़े। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अटक गया था। बाहर से ठहाकों की आवाज आने लगी, जो धीरे धीरे पागलों जैसी हंसी में बदल गई। यह सब क्या हो रहा है? नेहा रोने लगी। अचानक कमरे में तापमान तेजी से गिरने लगा। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके करीब आ रही है। रवि को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। शुभम, मुझे डर लग रहा है, आलोक ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर गुड़िया के पास से एक परछाई उठी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। परछाई एक छोटी बच्ची की थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर भयानक घाव थे। उसके मुंह से खून टपक रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्ची की आवाज में दर्द और गुस्सा था। ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना। इससे पहले कि बच्ची अपनी बात पूरी कर पाती, हॉल से एक और भयानक चीख सुनाई दी। यह चीख नेहा की थी। वे सब डर से जम गए। बच्ची की परछाई उनके पास से गुजरी और हॉल की ओर बढ़ गई। वे तुरंत दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। कई कोशिशों के बाद दरवाजा खुल गया। वे बाहर भागे, लेकिन हॉल का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा जमीन पर पड़ी